जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 11वां सर्ग के प्रथम और द्वितीय भाग का जो प्रसंग था उसका आप लोगों ने श्रवण किया। वो प्रसंग था श्री राम के द्वारा चैत्र मास का महात्म्य प्रतिपादित करना, चैत्र मास में अयोध्या स्नान की महिमा, अब्जकपुर निवासी श्री रामदास द्वारा अपने पिता नरसिंह की कथा का वर्णन, 3 पिशाचों के उद्धार की कथा, शिवकांची निवासी शंभु नामक एक ब्राह्मण की कथा, शंभु ब्राह्मण द्वारा अयोध्या की शोभा का वर्णन, अयोध्यापुरी का महात्म्य, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु, हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 12वें सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जो प्रसंग है वह है श्री राम जी की वन में एक शबरी से भेंट। शबरी का दुर्गा मंदिर में स्त्रियों के साथ पूजनार्थ आने की बात बताना, शबरी का दुर्गा मंदिर जाना, शबरी के साथ स्त्रियों का राम जी के दर्शन के लिए आना, दुर्गा देवी का सीता रूप धारण कर वहाँ उपस्थित होना, राम जी द्वारा स्त्रियों को कृष्णावतार में दर्शन देने का वर प्रदान करना, श्री राम और शिव में तथा दुर्गा और सीता में अभेद का प्रतिपादन, तारक मंत्र राम नाम की महिमा, राम मुद्रा से अंकित वस्त्र के धारण करने की महिमा, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और साथ ही शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। एक बार की बात है, विष्णुदास जी अपने गुरु रामदास जी से बोलते हैं, हे गुरु, श्री राम जी की कथा को मुझे पुनः बताइए, इसे बार बार सुनने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसे बार बार सुनने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तब रामदास जी बोलते हैं, हे शिष्य, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, श्री रामचंद्र जी अश्व पर सवार होकर अपने पुत्रों, बंधु बांधवों तथा सेना को साथ लेकर प्रसन्नता से वन विहार के लिए निकले। वहाँ उन्होंने एक मृग को देखा, तब उन्होंने बाण का संधान किया और उसके पीछे वेग से दौड़ पड़े, तेजी से दौड़ पड़े। घोड़े पर सवार होकर उनका पीछा करते हुए वे एक वन से दूसरे वन में, दूसरे वन से तीसरे वन में जाते जाते घनघोर वन में जा पहुँचे। लक्ष्मण आदि तथा सारी सेना दूर पीछे छूट गई। राम ने अपने बाण के द्वारा मृग पर निशाना साधा, तब वे उस स्थान पर थे जहाँ जल का नामो निशान नहीं था। उन्हें भूख और प्यास ने व्याकुल कर दिया था, वे अत्यंत थक गए थे। अतः वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। उसी समय किसी शबरी ने उन्हें देखा और वह उन्हें देखकर प्रसन्न हो गई। राजा के समान उनकी वेशभूषा तथा अलंकरणों को देखकर उन्हें कोई राजा समझकर उसने उन्हें प्रणाम किया और उनके समीप में बैठ गई। उसे देखकर श्री राम ने कहा, हे शबरी, मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे भाई लक्ष्मण आदि तथा सारी सेना दूर पीछे छूट गई है और मैं भूख प्यास से व्याकुल हूँ। तुम इस समय कोई ऐसा प्रयत्न करो जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शबरी कहने लगी, हे राम, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सरोवर के एक तट पर श्री दुर्गा जी का एक मंदिर है। आज मंगलवार है,
अतः वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ आएंगी। यदि आप इस समय मेरे साथ वहाँ चलें तो वहाँ विविध प्रकार के व्यंजनों से आपको क्षण भर में ही संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। शबरी की ऐसी बात सुनकर श्री राम उनसे बोले, हे वनवासिनी, मैं तो यहीं रुककर कुश, लव तथा लक्ष्मण आदि और सेना की प्रतीक्षा करता हूँ। तुम ही वहाँ जाओ और उन स्त्रियों को मेरे विषय में बता देना। राम के इन वचनों को सुनकर ठीक है ऐसा कहकर शबरी शीघ्र ही उन स्त्रियों के पास जा पहुँची और बोली, आप सभी मेरी बात को सुने। कमल नयन श्री राम आखेट के लिए इस वन में आए हुए हैं। भूख और प्यास से व्याकुल हो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे हैं। हे श्रेष्ठ स्त्रियों, उन्होंने ही आपने विषय में आप सभी को बताने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। आप सभी जैसा कहेंगी वह मैं वहाँ जाकर उन्हें बता दूंगी। शबरी के इस प्रकार की बात को सुनकर वे सभी स्त्रियाँ आश्चर्यवश सहसा घबरा उठी और शबरी के बातों का अनुमोदन करते हुए प्रसन्न होकर आपस में कहने लगी, आज का हमारा यह दिन धन्य हो गया जो कि हमें राघवेंद्र श्री राम का दर्शन होने वाला है। हम लोग उत्तम उत्तम व्यंजनों के द्वारा रघुत्तम श्री राम को संतुष्ट करेंगे। सबसे पहले हम देवी दुर्गा की पूजा करके उन्हें निवेदित करेंगे और फिर श्री राम के लिए भोज्य सामग्री देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करेगी। उन स्त्रियों ने आपस में इस प्रकार का परामर्श किया कि वे सभी स्वर्ण के आभूषणों से मंडित थी। उन्होंने पीत वर्ण का महान रेशमी वस्त्र धारण किया। उनका मुखमंडल उत्तम सौंदर्य से संपन्न था। चारों वर्णों की स्त्रियां उस समुदाय में थी और उनके पैरों में मधुर ध्वनि वाले घुंघरू बंधे थे। वे सभी शीघ्र ही पात्रों में व्यंजन परोसकर देवी दुर्गा को नैवेद्य अर्पित करने के लिए निकल पड़ी। उसी समय भगवती दुर्गा ने अपने मंदिर के चारों ओर के दरवाज़ों को मजबूती से बंद कर दिया और वे मंदिर के भीतर चुपचाप बैठ गई। जब वे स्त्रियां मंदिर के प्रथम द्वार पर पहुंची तो द्वार को बंद देखकर चारों ओर के दरवाज़ों के पास गई तो सभी द्वारों को बंद देखा। उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करने का कोई भी द्वार नहीं मिला। यह देखकर उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर वे सभी क्षण भर के लिए दरवाजे के पास ही बैठ गई। उसी समय मंदिर के भीतर से आती हुई यह ध्वनि उन्हें सुनाई दी। एक आवाज़ सुनाई दी कि मंदिर के भीतर जो दुर्गा है वह मैं ही सीता रूप में हूँ और श्री राम साक्षात महेश्वर हैं। जो लोग मुझे दुर्गा में और सीता में तथा शिव और राम में भेद मानते हैं वे करोड़ों कल्पों तक रौरव नरकों में पड़े रहते हैं। अतः हे स्त्रियों, पहले तुम मेरे स्वामी जगत प्रभु श्री राम को अपने द्वारा नैवेद्य के लिए लाए गए उत्तम व्यंजनों से उन्हें संतुष्ट करो और फिर शेष भोग को ग्रहण कर मैं संतुष्ट होऊंगी। अतः तुम सभी शीघ्र ही भूख से व्याकुल रघुत्तम श्री राम के पास जाओ, प्रभु श्री राम के पास जाओ। मंदिर के भीतर से आती हुई देवी की ऐसी दिव्य वाणी को सुनकर वे सभी स्त्रियां अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उसके बाद वे सभी शीघ्र ही शबरी के पीछे पीछे चलती हुई वहाँ के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर शबरी ने उन सबों को श्री राम के दर्शन कराए। अपने नेत्र कमलों से श्री राघवेंद्र का दर्शन करके उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और सुवर्ण पात्रों में परोस कर दिव्य अन्न उनके सम्मुख रखा और जलपात्र भी उनके समीप रख दिया। उसके बाद वे सभी स्त्रियां नैवेद्य ग्रहण करने की प्रार्थना करते उनके समक्ष खड़ी हो गई और बोली, हे श्री राम,
आपने आज हम हजारों स्त्रियों का उद्धार कर दिया है, जो कि आपने शबरी के माध्यम से हमें यहाँ बुलाया है। साक्षात दुर्गा जी के द्वारा भिजवाए गए इन व्यंजनों को आप स्वीकार करें। उन स्त्रियों का इस प्रकार का वचन सुनकर मुस्कुराते हुए श्री राम जी कहने लगे, हे नारियों, देवी ने क्या कहा है उसे मुझे बताओ। तब उन स्त्रियों ने दुर्गा देवी द्वारा कही गई बात को विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा, हे प्रभु, आप देवी दुर्गा द्वारा कही गई बात का श्रवण करें। उन्होंने कहा है, यहाँ इस मंदिर में दुर्गा नाम से स्थित मैं ही सीता हूँ और श्री राम साक्षात महादेव है। श्री राम साक्षात महादेव है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो इसमें भेद मानते हैं वे रौरव आदि नरकों में जाते हैं। अतः तुम सभी पहले श्री राम को व्यंजन आदि से संतुष्ट करो और शेष बचे अन्न को मैं उसके बाद ग्रहण करूँगी। तुम लोग इस समय शीघ्र ही पहले वहाँ जाओ, क्योंकि रघुनंदन श्री राम भूख प्यास से व्याकुल हैं। हे राम, देवी दुर्गा ने हमसे इस प्रकार कहा है, अतः हम सभी आपके पास आई हैं। हे श्री राम, हमारे जन्मांतरणीय पुण्य के प्रभाव से हमारे द्वारा निवेदित यह अन्न आप ग्रहण करें। श्री राम जी मुस्कुरा उठे और उनसे बोले, यदि देवी का कहा हुआ सत्य है तो दुर्गा इस गहन वन में देवी सीता का रूप धारण कर शीघ्र ही मेरे समीप यहाँ आए। तुम सब में से कोई स्त्री वहाँ देवी पार्वती के पास जाकर आदरपूर्वक मेरे इन कौतूहल भरे वचनों को सुना आए। श्री राम के वचनों को सुनकर उस समुदाय में से एक स्त्री उठकर वहाँ गई जहाँ देवी दुर्गा मंदिर के भीतर विराजमान थी। वहाँ जाकर उसने बड़े ही आदर से श्री राम द्वारा कही गई बात देवी को सुनाई। देवी दुर्गा ने मंदिर के भीतर से ही राम द्वारा कही गई बात को सुना और ठीक है ऐसा उस स्त्री से कहकर उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और वे ही दुर्गा सीता का रूप धारण कर बाहर निकली। उसके बाद उन्होंने शीघ्र दृढ़तापूर्वक द्वार बंद कर दिया और वे जल का पात्र हाथ में ग्रहण कर बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक श्री राम के पास समीप जाने के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी को प्रणाम किया और उनके पास जाकर बैठ गई। यह देखकर वे सभी स्त्रियां अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई। उसके बाद श्री राम ने उन स्त्रियों के द्वारा लाए गए व्यंजनों को स्वीकार कर लिया। भोजन करने से पूर्व जगदीश्वर श्री राम ने बाण का संधान कर पाताल लोक से जल की धारा निकाली और उस जल में यथाविधि स्नान कर उन्होंने मध्याह्नकालीन संध्या वदन आदि कृत्यों को संपन्न किया। उसके बाद श्री राम ज्यों ही भोजन करने के लिए बैठे, ठीक उसी समय श्री राम के घोड़े को खोजते हुए लव कुश तथा लक्ष्मण आदि सभी सेना सहित वहाँ आ पहुँचे। उन सभी ने वहाँ सीता जी को बैठे देखा तो वे बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय शबरी ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। उसे सुनकर कुश आदि सभी का अज्ञान जाता रहा और उन्होंने श्री राम जी को साक्षात चंद्रशेखर भगवान शिव ही समझा। इसके साथ ही उन्होंने सीता जी को शैलपुत्री पार्वती ही समझा। उसके बाद श्री राम ने बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक कुश आदि पुत्रों तथा भाइयों तथा सेना सहित देवी सीता के साथ स्त्रियों द्वारा लाए व्यंजनों का भोग लगाया और पवित्र जल का पान करने के बाद उन स्त्रियों से कहा, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, तुम लोगों का जो बड़ा अभिष्ट हो उसे मांग लो। श्री राम का वचन सुनकर वे स्त्रियां रघुत्तम श्री राम से बोली, हे प्रभु, जिस उपाय से हमारे कीर्ति प्रसिद्ध हो जाए वह वर आप हमें प्रदान करें। तब प्रसन्न मन वाले श्री राम ने उन स्त्रियों से बोले, मेरा जो यह राम नाम है उसी का स्त्रीवाची रूप तुम्हारा भी रामा यह नाम संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। पुरुषों से भी अधिक स्त्रियों में मेरी भक्ति होगी। हे श्रेष्ठ स्त्रियों, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेरे वरदान के प्रभाव से तुम सभी को देवता, ब्राह्मण, भगवत कथा तथा धर्माचरण में अत्यंत श्रद्धा होगी। हे सौभाग्यवती स्त्रियों,
तुम सदा पवित्र रहोगी। किसी भी मंगल कार्य के अवसर पर शकुन विचार में तथा सभी कार्यों में सौभाग्यवती स्त्रियां सदा पवित्र एवं श्रेष्ठ समझी जाएगी। मेरे बाण के द्वारा संधान किया गया यह स्थान भी राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर वे सभी स्त्रियां रघुत्तम श्री राम से कहने लगी, हे राम, आप हमें अगले जन्म में भी पुनः अपना दर्शन प्रदान करें। उनकी वैसी बात सुनकर श्री राम ने उनसे कहा, आगे द्वापर युग में जब मैं वन में जग के प्रसंग से तुम लोगों से अन्न की याचना करूँगा, तब उस समय तुम्हें कृष्ण नाम से मेरा दर्शन होगा। हे स्त्रियों, उस समय तुम सभी ब्राह्मणों की पत्नियां होगी। सबरी भी उस समय द्विज पत्नी होगी। मेरे दर्शन को जाने के लिए अत्यंत व्याकुल इसे इसके पति जब घर में ही रोक लेंगे, तब मुझ में ही अपना चित्त लगाए हुए यह दूसरे शरीर से वन में मेरे दर्शन को जाएगी। उस समय यह एक बड़ा भारी कौतुक होगा। तब उस समय तुम सभी स्त्रीजन उस महान अद्भुत कौतुक को देखकर अत्यंत विस्मित होगी और मुझ में ही सर्व तो भावेन अपना मन लगाकर अपने हृदय में सदा ही मेरे ध्यान में निमग्न रहोगी। अंत में तुम्हें मेरे विष्णु लोक की प्राप्ति होगी और तुम वहाँ उत्तम सुखों का भोग करोगी। मेरे राम, इस तारक मंत्र सदा ही तुम जप करते रहना, इससे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। उन स्त्रियों को इस प्रकार का वरदान देकर प्रभु श्री राम सभी में स्थित देवी सीता से बोले, अब आप सुखपूर्वक अपने स्थान को प्रस्थान करें। ठीक है, ऐसा ही होगा। यह कहकर विदय नंदनी सीता रूपा दुर्गा ने अपने श्री राम को प्रणाम किया और फिर वे उन स्त्रियों के साथ पुनः मंदिर की ओर गई। मंदिर में पहुंचकर देवी सीता दुर्गा ने पुनः अपना दुर्गा रूप धारण कर लिया। उस समय उन सभी स्त्रियों के मन में अत्यंत विस्मय व्याप्त हो गया। उसके बाद उन सभी ने दुर्गा की पूजा की और फिर वे अपने अपने घरों को चली गई। इधर श्री राम भी अपने बंधु बांधवों, पुत्रों और सेना के साथ अयोध्यापुरी लौट आए। भवन पहुंचकर कुश ने वन में हुए संपूर्ण वृत्तांत के विषय में पूछा तो सीता ने उन सब घटनाक्रम उसी प्रकार बतलाया जैसा कि प्रत्यक्ष देखा हो। यह सब देखकर लक्ष्मण आदि ने श्री राम को महेश्वर और सीता माता को साक्षात दुर्गा ही समझा। उन सभी का संदेह जाता रहा। विष्णुदास जी बोलते हैं अपने शिष्य से, हे विष्णुदास, वन में इस प्रकार महान कौतुक उपस्थित कर परमात्मा श्री राम ने लोगों को द्वैत बुद्धि यानी राम और शिव भिन्न है को खंडित कर दिया है। रामचंद्र के वरदान से ही नारियां रामा कहलाती है। उन स्त्रियों के लिए वे 2 अक्षर का राम यह मंत्र जपनीय कहा गया है। सभी मंत्रों में श्री राम का यह राम मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। डर की स्थिति में, भय की स्थिति में तथा महापाप से मुक्ति के लिए तथा सभी बाधाओं को दूर करने के लिए संसार में मनुष्य के द्वारा राम यह 2 अक्षर का मंत्र उच्चारित किया जाता है। महान घोर से भी घोर पाप के प्रायश्चित के लिए जो व्यक्ति राम इस मंत्र का एक निष्ठ होकर एक बार उच्चारण करता है, वह उस पाप से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। राम यह नाम मात्र मंत्रों का राजा कहलाता है। यात्रा में, भोजन के समय, शयन करते समय, क्रीड़ा में, रात्रि में अथवा किसी भी कार्य को करते समय तथा दोनों संध्या काल में सर्वदा ही इस राम मंत्र का अवश्य ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों तथा ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम धर्मियों के द्वारा इस मंत्र का जप किया जाना चाहिए। इस मंत्र के जप का कोई समय निश्चित नहीं है, अतः इस उत्तम राम मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। जिसकी जीवा में राम यह मंत्र है, जिसकी देह में राम मुद्रा अंकित है और जिसके वस्त्र में राम मुद्रा से अंकित है, उसे जमराज देख नहीं पाते। राम मुद्रा से अंकित वस्त्र समुद्र वस्त्र कहलाता है। वह वस्त्र सभी वस्त्रों से श्रेष्ठ, पवित्र तथा पाप को विनष्ट करने वाला है। जो मनुष्य उत्तम समुद्र वस्त्र को
समुद्र वस्त्र को शरीर में धारण करता है वह उसी प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता जैसे कमल जल में रहने पर भी जल से लिप्त नहीं होता। समुद्र वस्त्र धारण किए श्रेष्ठ मनुष्य को देखकर जमदूत उसी प्रकार पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं। पूर्व समय की बात है, एक बार मुनियों ने आपस में विचार करके रघुत्तम श्री राम से प्रश्न किया, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, आगे कलयुग में पृथ्वी पर विप्र जन बड़े ही उद्विग्न मन वाले और मंद बुद्धि वाले होंगे। वे अपनी उदर पूर्ति के लिए दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भ्रमण करेंगे, तब उन्हें आपका स्मरण करने का समय कहाँ प्राप्त होगा। अतः हे राघव, उन कलयुगी जनों के कल्याण के लिए आपसे हम याचना करते हैं कि आप उनके कल्याण का कोई उपाय बताने की कृपा करें। आप उनके कल्याण का कोई उपाय बताने की कृपा करें। उन मुनिजनों का इस प्रकार का वचन सुनकर रघुनंदन श्री राम को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तब वे मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आप लोग मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। अपने सुख की अभिलाषा वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह कलयुग में वह मेरी मुद्रा से अंकित वस्त्र को धारण करें। जो श्रेष्ठ मानव राम मुद्रा से अंकित वस्त्र को धारण करता है वह व्यक्ति द्वारा किया गया पाप उसे किंचित मात्र स्पर्श नहीं कर पाता है। मानवों को चाहिए, मनुष्यों को चाहिए कि वे शंख, चक्र, गदा, पद्म और एवं नाम मुद्रा से युक्त शुभ वस्त्र को धारण करे या केवल राम मुद्रा से अंकित वस्त्र को धारण करे। शंख, चक्र, गदा, पद्म और एवं राम, इन पांचों मुद्राओं से समन्वित वस्त्र मुझे सदा ही प्रिय है। या केवल मेरी नाम मुद्रा से अंकित वस्त्र भी मुझे बहुत संतोष प्रदान करने वाला है। भली भांति स्नान आदि से पवित्र होकर भी यह मुद्रा अंकित वस्त्र धारण करना चाहिए। जब काल में तो इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। मल मूत्र के विसर्जन, शयन काल में, क्रीड़ा के समय, अपवित्र अवस्था में, मरना सोच, जनना सोच, बाजार में, राजसभा में, मार्ग में, दुष्टों की संगति में इस मुद्रांकित वस्त्र को नहीं धारण करना चाहिए। इस प्रकार भोजन करते समय तथा आनंद, क्रीड़ा आदि में भी इसे धारण न करें। स्नान के बाद व्रत में, तीर्थ में, देव पूजन के समय, श्राद्ध आदि पितृकर्मों में, हवन में, दान देते समय, जप के समय, कृच्छ, चंद्रायन तथा प्रायश्चित व्रतों के अनुष्ठान में, संध्यावरण आदि नित्य कर्मों को करते समय, काम्य कर्मों में, नैमित्तिक कर्मों के संपादन के समय तथा तपस्या के समय मेरी मुद्रा से युक्त वस्त्र को सदा ही धारण करना चाहिए। मेरी मुद्रा से अंकित नवीन तथा श्रेष्ठ वस्त्र धारण करने वाले को मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। हे मुनीश्वरों, यह बात सत्य है। श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे मुनिगण अत्यंत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद वे श्री राम जी की आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। अतः संसार में मनुष्य को सदा ही राम मुद्रा से अंकित वस्त्र धारण करना चाहिए और राम इन 2 अक्षर वाले मंत्र का सर्वदा ही जप करनी चाहिए। श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए मानवों को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक गोपी चंदन से युक्त शुभ राम मुद्रा को धारण करना चाहिए और संसार के लोगों को चाहिए कि वे सदा ही श्री राम जी की पूजा किया करें और राम तीर्थ में सदैव स्नान करना चाहिए। इस आनंद रामायण का सदा पाठ करनी चाहिए। जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम जी का सदैव स्मरण ध्यान करना चाहिए। श्री राम सदा ही स्तुति करने योग्य हैं, कीर्तन करने योग्य हैं और वंदन करने योग्य हैं। बिना राम जी का स्मरण किए कुछ भी, किंचित भी कार्य नहीं करना चाहिए। संसारी जनों को चाहिए कि वे सर्वप्रथम हनुमत कवच का पाठ करने के बाद ही श्री राम कवच का सदैव पाठ किया करे। जो हनुमत कवच का पाठ किए बिना श्री राम कवच का पाठ करता है उसका वह पाठ अरण्य रोदन के समान निष्फल हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्री राम कवच सभी स्रोतों में उत्तम स्रोत है और सब प्रकार के भयों का निवारण करने वाला है, डरों का निवारण करने वाला है। अतः संसार में लोगों को चाहिए कि वे नित्य ही श्री राम कवच का पाठ करें।
तो ये प्रसंग प्रभु यही समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और प्रभु यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।